मुसलमान नहीं चाहिए आपका। This has nothing to do with Khalistan. We are here for the specific reason, a specific reason. Yeah, get out of here. Yeah, get out of here. Get out of here. No belonging. Get out of here. Get out of here. Yeah, look me in the eye. Know what the meaning of a turban is. Know what the meaning of Sikh is. Then wear a turban. Colleagues, following discussions among representatives of all parties in the House, I understand that there is an agreement to observe a moment of silence in memory of Hardeep Singh Nijjar, assassinated in Surrey, British Columbia, 1 year ago today. I now... नमस्कार दोस्तों, अभी आपने अपने स्क्रीन पर दो वीडियोस देखी। पहली वीडियो तो वो थी जो होमेज सेरेमनी रखी गई थी उन लोगों के लिए जिनकी कनिष्का बॉम्बिंग में एयर इंडिया की फ़्लाइट पर जो बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोगों की डेथ हुई थी, उनके लिए जो होमेज सेरेमनी रखी थी वैंकूवर कनाडा के अंदर में, वहाँ की वीडियो थी। और दूसरी वीडियो जो थी वो थी कनाडा के पार्लियामेंट की। तो अभी मैं आपको इन दोनों वीडियोस के बारे में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ और जो पूरा कनाडा और इंडिया के बीच में भी जो घटा है जो सारी चीज़ें, उसको बारे में समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारे एस जयशंकर साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। उन्होंने बोला है कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो आपने हरकत करी है, जो आपने ओछी हरकत करी है, उसके लिए आपको शेमफुल होना चाहिए, क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको कहीं से भी टेररिज्म को कहीं से भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमने देखा है ना टेररिज्म को सपोर्ट करने का अंत क्या होता है। मतलब आप देखिए ईरान में क्या हुआ, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। मतलब हमारा तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आए दिन खैबर पख्तून में, बालूचिस्तान में कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बात तो समझने वाली है। और जस्टिन ट्रूडो ने जो हरकत की है वो है भी बहुत ख़राब हरकत। हुआ ये कि एक्चुअली एक होमेज सेरेमनी रखी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उस होमेज सेरेमनी में उन 329 लोग जिनकी जान गई थी कनिष्का बॉम्बिंग में, एयर इंडिया की फ़्लाइट पे जो बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मरे थे, 270 उसमें से कैनेडियन नेशनल्स थे और 24 जो थे वो इंडियन नेशनल्स थे। जो कैनेडियन नेशनल्स थे वो भी उसमें मोस्टली वो इंडियन ओरिजिन के थे और जो 24 थे वो तो इंडियन थे ही। तो उन लोगों की जब डेथ हुई तो उसके लिए जो होमेज सेरेमनी रखी गई उसमें इंडिया के ऑफिशियल आए, इंडिया के एनवॉय आए, सब आए। वहाँ पर सब लोग उन्होंने अपनी स्पीचेस दी, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी के बीच में जस्टिन ट्रूडो का भी उस पर बयान आया और जस्टिन ट्रूडो ने उस पूरे अटैक के बारे में सारी चीज़ें बोली, तमाम चीज़ें बोली कि वो बहुत दुखी हैं, ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए, कनाडा के नेशनल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बोली। लेकिन उन्होंने कहीं भी प्रो खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे, जो जिनको डायरेक्ट लिंक किया गया था इस पूरे अटैक से, उनको मेंशन तक नहीं किया। अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने जो बेसिक एक डिसेंसी होती है जो इलेक्शन पॉलिटिक्स की, उसको भी उन्होंने खो दी जस्टिन ट्रूडो ने। क्योंकि इस पूरे केस के अंदर में ना कनिष्का बॉम्बिंग आप देखोगे एयर इंडिया की जो फ्लाइट पर हुई थी, आप देखोगे ना इसमें कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तानी जो उस समय ग्रुप्स काम कर रहे थे कनाडा के अंदर में, उनको डायरेक्टली लिंक किया गया था और एक पर्सन को उसमें 30 साल की सज़ा भी हुई थी। लेकिन वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस मिल नहीं पाया था क्योंकि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको उसमें सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाया वो चीज़। तो इसी के लिए हमेशा जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहता है इस बात के लिए। और कनिष्का बॉम्बिंग 1985 में हुआ था, आज तक लोग उसको याद रखते हैं। जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच में कई बार ये चीज़ बोली कि कनिष्का बॉम्बिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो ने उस चीज़ को इग्नोर किया और प्रो खालिस्तानी जो लीडर्स थे या प्रो खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं या सेपरेटिस्ट हैं उनका नाम तक नहीं लिया उसमें। और उसके बाद जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो इंडिया के एनवॉय हैं जो कनाडा के अंदर में, सब ने जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ के लिए। कहा कि मतलब आपने पूरी अपनी स्पीच दे दी लेकिन आपने कहीं पर भी प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तक का नाम तक नहीं लिया कनिष्का बॉम्बिंग में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए ही जस्टिन ट्रूडो के बारे में कि उनको शेमफुल होना चाहिए। आगे उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो ये एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है 1985 कनिष्का फ्लाइट बॉम्बिंग की, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कि क्यों टेररिज्म को पनाह नहीं देनी चाहिए या क्यों टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इंडिया की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना टेररिज्म को लेकर के, वो इसीलिए है भी कि आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो टेररिज्म की कि उनकी ये डिमांड्स हैं वो इसलिए कर रहे हैं। नो, जहाँ पर सिविलियंस की डेथ हो रही है, जहाँ पर डायरेक्ट सिविलियंस को हार्म हो रहा है, वहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप किसी को मार के अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये कहीं ना कहीं कंट्री की सोवरेनिटी को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कल ही हमने वीडियो में कवर किया था, आप देखो वो क्या है, वो इंडिया की सोवरेनिटी को सीधा सीधा चैलेंज है, वो इंडिया की गवर्नमेंट को सीधा चैलेंज है, वो आप जैसे हम जैसे इंडियन सिटीजन्स को सीधा चैलेंज दे रहे हैं टेररिस्ट। तो इनको तो आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। ये साफ साफ कहना एस जयशंकर
जयशंकर साहब का है, वो तो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था जो कि हुआ था। मतलब 9/11 अलकायदा ने किया था, और अलकायदा के बाद आप सोचो, अलकायदा इतना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, लेकिन खालिस्तानी जो हैं, जो खालिस्तानी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वो ना वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं हैं। मतलब आप यू गो इन मिडिल ईस्ट, यू गो इन अफ्रीका, तो वहाँ पर वो है नहीं एक्टिव। दे आर लार्जली एक्टिव इनटू यूरोप, पार्ट्स ऑफ यूरोप, आप कह सकते हो यूके, कनाडा, या मतलब इन सारी जगहों पर वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है उन सारी जगहों पे वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और वहाँ पर वो कोई घटना नहीं करते, वहाँ पर वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। वो सारी घटनाएं जो हैं ऑब्वियसली उनकी डिमांड जो है वो उसके लिए तो वो इंडिया में ही या इंडियन सिटीजन्स को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ पर वो करने की कोशिश करते हैं। तो अलकायदा एज ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जानते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई नहीं जानता है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अलकायदा के बाद, मतलब 9/11 के अटैक के बाद सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड वाइड अटैक देखो तो 329 लोग की जान गई थी इस पूरे अटैक में। यही कनिष्का बॉम्बिंग 1985 का था, और उसकी क्योंकि 23 जून को एनिवर्सरी भी थी, इसलिए उसको इतना ज़्यादा याद भी किया गया और उन लोगों को होमेज भी दिया गया। और अगर आप कनाडा की बात करो ना, छोड़ो बाकी दुनिया की बात, कनाडा की अगर आप बात करो तो कनाडा की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा अटैक था, और ये सबसे बड़ा अटैक था जिसमें इतने बड़ी मात्रा में 329 लोगों की जान गई थी, जिसमें 270 जो थे वो तो कैनेडियन सिटीजन्स ही थे, और उन 270 कैनेडियन सिटीजन्स को भी होमेज नहीं प्रोवाइड कर पाए जस्टिन ट्रूडो। मतलब उनको कम से कम प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट का एटलीस्ट मेंशन करना चाहिए था। तो अब हम आते हैं उस वीडियो पर जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। अब वो वीडियो में क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे कि एक लेडी है वो गेट आउट ऑफ हियर बोल रही है उन प्रो खालिस्तानियों को। वहाँ पर पूरी होमेज सेरेमनी चल रही थी, इंडिया के एनवॉय अपनी स्पीचेस दे रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसी के बीच में प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर, और ऐसे कुछ फ्लैश कार्ड्स लेकर के आ जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि प्रो खालिस्तान सिक्स स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ द कनिष्का विक्टिम्स, और ऐसे तमाम वी नीड जस्टिस और ये सारी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। मतलब इस चीज़ का मतलब ही क्या बचा है? प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स जो टेररिस्ट थे, खालिस्तानी टेररिस्ट थे, उन लोगों ने बॉम्ब प्लांट किया, उन लोगों की वजह से 329 लोग की जान गई, जिसमें कई सारे सिख भी थे। और इसीलिए वो वुमेन जो है वो उनको कह रही है गेट आउट ऑफ हियर, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिख। और वो वुमेन बिल्कुल सही कह रही है, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिख, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द टर्बन यू आर वेयरिंग। और उन्होंने ये बात बिल्कुल आपने सुनी है वीडियो में, साफ साफ उस लेडी ने कही, क्योंकि वो लेडी एक सिख है खुद, और उसकी जो फैमिली थी उनके कई सारे लोग उस पूरे बॉम्बिंग में मारे गए थे, और वो लेडी वहाँ पर पहुँची हुई थी, और वो एकदम से गुस्सा होकर के, और वही लेडी नहीं, वहाँ पर जितने लोग पहुँचे हुए थे वो गुस्सा होकर के इन लोगों को भगाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, गेट आउट ऑफ हियर। और ये सारी वीडियो आपने देखी, तो ये एक तरीके का ना ढोंग है जो ये लोग कर रहे हैं। पहले तो आप टेरर फैलाते हो, पहले तो आप आतंकवाद को पनाह देते हो, आतंकवाद को फैलाते हो, और उसके बाद आप सॉलिडारिटी में जाकर के खड़े होने, किसके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हो रहे हो? जिनको आपने मारा है उन्हीं के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हो रहे हो। तो ये घटना हुई, और उसी की ये वीडियो जो थी वो स्टार्टिंग में आपने इस पूरे वीडियो के देखा। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आपने देखी वो और शेमफुल घटना है। मतलब कनाडा के पार्लियामेंट में, ये वीडियो तो काफ़ी वायरल भी हुई होगी, आपने देखा होगा, तमाम जगह कवर भी हुआ था ये। तो कनाडा के पार्लियामेंट में जो 1 साल हो गए हरदीप सिंह निज्जर, जो कि टेररिस्ट है, खालिस्तानी टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, उसके मरे हुए। उसके मरने पर, मतलब भाई वो कौन सा बहुत बड़ा कनाडा का नेता था या कौन सा बहुत बड़ा शहीद था? हरदीप सिंह निज्जर के मरने पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोमेंट ऑफ साइलेंस रखा गया। मतलब आप सोचिए, मोमेंट ऑफ साइलेंस शहीदों के लिए रखा जाता है, मोमेंट ऑफ साइलेंस किसी बहुत बड़े लीडर के लिए रखा जाता है। हरदीप सिंह निज्जर के लिए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोमेंट ऑफ साइलेंस रख रहे हैं लोग, और इस चीज़ को दुनिया के सारे लीडर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इवन आप सोचिए BBC एडिटर इन चीफ ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया, सब ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन एनवॉय और S जयशंकर साहब, सब ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट, सब ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि मतलब कनाडा के पार्लियामेंट की कुछ तो मर्यादा होगी। मतलब आप एक टेररिस्ट के लिए, यार इतना तो पाकिस्तान की मतलब पार्लियामेंट नहीं किया है। मतलब पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी ओसामा बिन लादेन से लेकर के हाफिज सईद और ये सब ये मलकावी वगैरह, इन लोग का मलाकवी वगैरह का वो नहीं लगाया है आज तक उनके लिए मोमेंट ऑफ साइलेंस नहीं रखा है। लेकिन कनाडा तो, मतलब कनाडा, जस्टिन ट्रूडो एक कदम आगे जाकर के टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हरदीप सिंह निज्जर जैसे टेररिस्ट के लिए मोमेंट ऑफ साइलेंस के लिए वहां पर खड़े हो रहे हैं। और आप सोचिए ये मतलब हो रहा है प्रेजेंट डे में, तो आप समझ सकते हो अब इन सारी घटनाओं से कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आज कहां पर पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जस्टिन ट्रूडो की जो ओछी पॉलिटिक्स है, वो अब उसका स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि उनको एटलीस्ट जो पॉलिटिक्स की जो बेसिक मर्यादा होती है, बेसिक डिसेंसी होती है, उसको मेंटेन रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इन सारी चीज़ों को
पार कर दिया है और एकदम पूरी तरीके से खालिस्तानियों को सपोर्ट देने पे उतर आए हैं और अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को पनाह दे रहे हैं। लेकिन इसका हर्जाना कनाडा को फिर से भुगतना पड़ेगा। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग में भुगते थे, फिर से इनको भुगतना पड़ेगा अगर ये टेररिज्म को पनाह देंगे। वही चीज़ एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि टेररिज्म को आप किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप टॉलरेट करते हो, अगर आप उसको पनाह देते हो, तो वो पलट करके आप पे ही उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। दोनों वीडियोस जो आपने स्टार्टिंग में देखी वो समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आपने यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का 2024 का पेपर दिया होगा और आप क्लियर कर रहे हो तो इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, और आपको मेंस में हेल्प चाहिए तो अनअकैडमी आपके बिल्कुल साथ में खड़ा है। अनअकैडमी का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके मेंस में जो कंटेंट चाहिए, जो फ्लो चार्ट चाहिए, जो आपको कंटेंट वहाँ पर लिखना होगा वो चाहिए, वो सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। सिंपली हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर आपको क्लिक करके उस प्रोग्राम में सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है और या फिर आप एक फ्रेशर हो और आप साल 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आपको ये कोर्स देने का डिसाइड किया है। 24,999 रुपये में आपको अनअकैडमी के अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का। सबसे खास बात इस पूरी चीज़ की यही है कि आपको हमारे सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, ये मधुकर सर, सिद्धार्थ सर, ये सारी फैकल्टीज़ जो है वो आपको डिफरेंट बैचेस में पढ़ा रही होंगी। आप जिस बैच में चाहो उस बैच से जो सब्जेक्ट चाहो वो पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। कंप्लीटली आपके लिए एकदम फ्रीडम है कि आप जिससे चाहो जितनी बार वीडियोज़ को प्ले करना चाहो उतनी बार कर सकते हो, इसका कोई भी वो नहीं है। और सिर्फ प्राइस क्या है, 24,999। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। उसके साथ साथ इसमें जीएस, सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ इन्वॉल्व है। तो आपको बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं करना है। तो इतने प्राइस में कंप्लीट प्रिपरेशन 15 मंथ्स का ये कोर्स होगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है। जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 लिखना है। तो APYT10 लिखोगे तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है, उसके बाद इसके 10% प्राइस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।